नरसिंह नौटंकी, विश्वास सारंग वर्सेस जयवर्धन सिंह। सदन से सड़क तक मध्य प्रदेश के नरसिंह घोटाले में महासंग्राम। विधानसभा के मानसून सत्र में रोजाना हो रहा हंगामा। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। इन दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के दिन कांग्रेस विधायकों ने नरसिंह घोटाले को लेकर विधानसभा परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। विपक्षी कांग्रेस पार्टी के कई विधायक एप्रिन पहनकर भी सदन में पहुंचे थे। नरसिंह घोटाले पर लगातार चर्चा कराने की मांग कांग्रेस विधायक करते रहे हैं। उन्होंने चर्चा होने के बाद सीधे तौर पर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर गलत बयानी करने का आरोप लगाया। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि नरसिंह घोटाला जिसने किया है, मैं उस तक पहुंच गया हूं। कांग्रेस मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस नरसिंह मामले में यह आरोप लगा रही है। जल्द ही मैं इस षड्यंत्र के पीछे के लोगों का खुलासा करूंगा। उधर जयवर्धन सिंह ने प्रेस वार्ता कर नरसिंह घोटाले में कई कागज भी पत्रकारों को शेयर किए और कहा कि नरसिंह घोटाले में सरकार मंत्री विश्वास सारंग को बचा रही है। आइए देखते हैं विश्वास सारंग वर्सेस जयवर्धन सिंह ने आज पत्रकारों से क्या कुछ कहा। कागज के 3 सेट हैं। उसमें पहला सेट माननीय पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यालय के द्वारा जो पत्र दिया गया था, पहला वो पत्र है। दूसरा जो आपको ये आदेश दिया गया है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की तरफ से, जिसका मैं अभी उल्लेख करूंगा कि इसमें आपको क्या पॉइंट देखना है। और तीसरा वही यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मलय नर्सिंग कॉलेज का मान्यता और संबद्धता का जो पूरा इसमें अलग अलग वर्ष अलग अलग समय में उसकी क्या स्थिति थी, मैं इसका भी इसमें उल्लेख करूंगा। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, परसों जो ध्यान आकर्षण सदन के अंदर आया था, उसमें मैंने मेरे संबोधन में स्पष्ट कहा था कि 15 दिसंबर 2022 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यालय के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। वही पत्र जो आपको अभी दिया गया है, उस पत्र के अगर आप चौथा बिंदु देखें तो चौथे बिंदु में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन कॉलेजों को वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में संबद्धता नहीं मिली है, उन कॉलेजों के संबद्धता पर पुनः विचार किया जाए। और जब माननीय विश्वास सारंग जी का भाषण हुआ इसी संबंध को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, तो वो कहते हैं कि जयवर्धन सिंह ने संबद्धता और मान्यता का अंतर नहीं समझा। जबकि अगर आप मेरा भाषण सुनोगे या पढ़ोगे, मैंने दोनों शब्दों का उल्लेख किया था, संबद्धता और मान्यता। अब विश्वास सारंग जी ने उनके भाषण में ये और कहा था कि उनके द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो ये जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, आप कृपया इसको देखें। ये दिनांक यहाँ पे डेट लिखी हुई है 23 दिसंबर 2022। कुलपति महोदय विषय क्रमांक 2 में, यहाँ पर विषय क्रमांक 2 को आप देख सकते हैं। विषय क्रमांक 2 में लिखते हैं, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के सत्र 2020-21 की संबद्धता हेतु विभिन्न महाविद्यालयों से संबद्धता हेतु प्राप्त पुनर्विचार आवेदन के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत, साथ ही माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा, आदेश में उल्लेख है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 14/12/2022 को भोपाल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में दिनांक
12/22/2022 को आयोजित बैठक की कार्यविधि पर चर्चा, और उस चर्चा में वो स्पष्ट या उल्लेख करते हैं समूह ए में, आप समूह ए देखिए, वहाँ वो स्पष्ट लिखते हैं कि उन सभी महाविद्यालयों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए, उन सब कॉलेजों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए। और उसी परिवेश में आप देखें तो जो टेबल दी गई है उसमें तीसरा कॉलेज है मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, जिसके मालिक और जिसके प्रिंसिपल आज जेल में हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि माननीय विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में ही मलय नर्सिंग कॉलेज को संबद्धता एवं मान्यता मिली थी। अब इसमें वो और भी मजबूत जो सबूत है, वो जो आपको टेबल दी गई है, आप ये भी देख सकते हैं, इस टेबल में पूरी टाइमलाइन दी गई है। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो ये मलय नर्सिंग कॉलेज का एफिलिएशन रिकॉर्ड है, संबद्धता रिकॉर्ड है। जो पाया गया उन कॉलेजों को ये संबद्धता दी गई। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज हैं, उन्होंने इसमें भी पहले आपत्ति तो ये की कि मैंने पत्र क्यों लिखा, मेरे ऑफिस से पत्र क्यों लिखाया गया, पर पत्र इसलिए लिखा क्योंकि जो विद्यार्थी थे उनका हित था, उनकी परीक्षा होनी थी। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने विचार के लिए लिखा, हमने निर्णय नहीं दिया। विचार के बाद उन्होंने देखा कि जिन कॉलेजेस ने समय से फीस जमा की और जिनके मापदंड सही हैं, उनमें से एक जिस पर वो आपत्ति कर रहे हैं कि मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनको दी गई और इसलिए ये सब किया गया। ऐसा नहीं है, सैकड़ों कॉलेजों को दी गई, जिनको संबद्धता नहीं थी उनको दिया गया। अब मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ये बात कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी बोला था कि मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग को मान्यता हमने नहीं दी। ये पत्र है 11/1/2019, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जब विजय लक्ष्मी साधो जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी, उनको उनके समय ये मान्यता दी गई। 153वें नंबर पर मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फला फला अयोध्या नगर, एड्रेस भोपाल। हमने नहीं दी, इनको मान्यता आपने दी। और आपने मान्यता देने के बाद उस कॉलेज में यदि बच्चों को भर्ती कर लिया, उन बच्चों के भविष्य के सही निर्धारण के लिए यूनिवर्सिटी से संबद्धता हो, इसलिए यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर अपनी कार्य परिषद की बैठक की, उसमें गुण दोष के आधार पर इनकी संबद्धता की गई। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जेल में है, तो मैं जयवर्धन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, मैं तो नहीं बोलूंगा, मीडिया के सामने आके बता दें कि वो जेल में क्यों है। ये एक प्रश्न मैं पीछे छोड़ रहा हूं, किस कारण से है? क्या वो गलत मान्यता के कारण है या किसी और कारण से है? सनसनीखेज फैला देने से काम नहीं चलता, यथार्थ से काम चलता है। उसके साथ साथ मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, कांग्रेस के विधायक लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने आज भी सदन में बोला गया कि मैंने भ्रामक जानकारी दी। मैंने कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी। मैंने जो जानकारी दी वो पूरी तरह से तथ्यात्मक है। मैं अपना वर्बेटम बता देता हूं जो मैंने उस दिन विधानसभा में बोला था। उसमें मैंने एक सुनीता सूजू जो रजिस्ट्रार हैं, जिनका अपॉइंटमेंट को लेकर उनको बहुत आपत्ति है, मैंने हाँ मैं उसके पहले की बात बता रहा हूँ ना। सुनीता सूजू जी का जो रजिस्ट्रार के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, परंतु उसके पहले की तो बात बताएं, वो जिस पर मैंने बात की थी। मैंने सदन में ये कहीं नहीं बोला कि सुनीता सूजू जी का अपॉइंटमेंट हमारे समय नहीं हुआ। मैंने कतई नहीं बोला। मैंने कतई नहीं बोला कि रजिस्ट्रार के रूप में सुनीता सूजू जी का अपॉइंटमेंट कांग्रेस के समय हुआ। मैंने कहीं नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनीता सूजू जी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं बताना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये जो पत्र दिखाया जा रहा है और जो मैं पत्र दिखा रहा हूँ, इसमें कांग्रेस सरकार के समय सुनीता सूजू ने ही नर्सिंग कॉलेज की परमिशन दी है। ये पत्र कांग्रेस सरकार का है, हमने नहीं बनाया पत्र। ये मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि सुनीता सूजू जी को रजिस्ट्रार कांग्रेस की सरकार ने बनाया। ये बड़ा मामला है और मुझे यही लग रहा है कि ये कांग्रेस की गुटिया राजनीति है। जो मामला मेरे से छूट गया था वो कांग्रेस ने और उखाड़ दिया। सही मायने में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय सुनीता सूजू जी नर्सिंग काउंसिल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार थी, पर रजिस्ट्रार के सब पावर लेकर, जबकि रेगुलर रजिस्ट्रार भी वहां पर था, पर सुनीता सूजू जी को रजिस्ट्रार के पूरे अधिकार देकर उनके द्वारा कांग्रेस की सरकार में मान्यताएं दी गईं। कि सुनीता, ये देखिए 2018-19 की मान्यता, दस्तखत किसके हैं? सुनीता सूजू। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने यही बोला था ना कि कांग्रेस की सरकार के समय जो परमिशन हुई है उस पर दस्तखत साइन सुनीता सूजू के हैं। मैंने कहीं झूठ नहीं बोला। ये देखिए पत्र 11/1/2019, किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। आम सूचना, समस्त नर्सिंग संस्थाएं शैक्षणिक सत्र 2018-19 में नर्सिंग मान्यताओं के संबंध में ये साइन किसके? सूजू फॉर। ये रजिस्ट्रार कहाँ थी? आप सूजू को लेकर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। फॉर करके डिप्टी रजिस्ट्रार के अधिकारों को एंजॉय कर रहा। और ये देखिए पूरे में सुनीता सूजू 11/1/2019, ये पूरे 350 ये कॉलेज और ये 2 कॉलेज हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने झूठ बोला। मुझ पर बोल रहे हैं कि मैंने भ्रामक जानकारी विधानसभा में दी। मैंने कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी, मैंने तथ्यों के साथ बात की। मैंने अपना वर्बेटम भी दिया है आपको। मैंने सुनीता सूजू के दस्तखत से कांग्रेस के समय पर जो मान्यताएं हुई हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जो भी यूनिवर्सिटी का कागज था वो भी मैं दे रहा हूं। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। केवल कीचड़ उछालने के लिए, मेरे पर कीचड़ के दाग लग जाएं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए षड्यंत्र के तहत ये काम चल रहा है। और मैं समझ रहा हूं, मैं बहुत जल्द से जल्द इस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश करूंगा कि इसके पीछे कौन है जो झूठ का सहारा लेकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे झूठा तय कर रहे। नारे लग रहे, 2 दिन से विधानसभा नहीं चलने दी जा रही, जबकि मैंने तथ्यों के साथ बात की। आपने जो प्रश्न उठाए उसका मैंने हर एक का जवाब दिया है। कहा जाता है कि कीचड़ ज़्यादा उछालने की कोशिश करो तो आप भी कीचड़ में गिर जाते हो। फटे हुए गुब्बारे में हवा भर देने से गुब्बारा उड़ता नहीं है। कांग्रेस के मित्रों को चाहिए कि वो जनता की समस्याओं के लिए सदन का उपयोग करें, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सदन का उपयोग नहीं करें। और मैं जल्द से जल्द इसके पीछे कौन षड्यंत्र कर रहा है मैं उस तक पहुंच गया हूं। ये बड़ा षड्यंत्र है, मैं जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश करूंगा। कौन लोग हैं षड्यंत्र के पीछे, कौन अनर्गल बातें कर रहे हैं, कौन कतिपय कागज तैयार कर रहे हैं, मैं जल्द से जल्द इसका खुलासा करूंगा। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर हम शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।